नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो हम लोग देखेंगे मिलिंग मशीन पर वन लाइनर क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, मिलिंग मशीन में कटाई टूल को हम लोग आर्बर में लगाते हैं। जो मिलिंग मशीन में जो कटिंग टूल रहता है उसे हम लोग आर्बर में लगाते हैं। साधारणतः मिलिंग मशीन का साइज जो रहता है, इनकी टेबल की कार्यकारी सतह तथा इसके अधिकतम अनुदैर्ध्य क्रॉस तथा ऊर्ध्वचालों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या है कि मिलिंग मशीनों को जो साइज रहता है, इनकी टेबल की कार्यकारी सतह और अधिकतम अनुदैर्ध्य क्रॉस तथा ऊर्ध्वचालों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा है आपका कि गैंग मिलिंग संक्रिया द्वारा एक साथ कई सतहों का निर्माण किया जाता है। गैंग मिलिंग ऐसी प्रोसेस होती है जिसके साथ हम लोग कई सतहों का निर्माण कर सकते हैं। फार्म मिलिंग प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा अनियमित वक्र सतहों का निर्माण किया जाता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि फार्म मिलिंग संक्रिया द्वारा अनियमित वक्र सतहों का निर्माण करते हैं, यानी कि एट रैंडम सर जो रहता है कर्व, उसके हम लोग सरफेस का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि स्ट्रेडल मिलिंग संक्रिया द्वारा एक साथ दो चपटी ऊर्ध्वाधर सतहों का निर्माण किया जाता है। जो स्ट्रेडल मिलिंग रहता है प्रोसेस, उसके द्वारा हम लोग एक साथ दो चपटी ऊर्ध्वाधर सतहों का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि साइड मिलिंग संक्रिया द्वारा कार्यखंड की साइड में चपटी ऊर्ध्व सतहें बनाई जाती हैं। यहाँ पे साइड मिलिंग संक्रिया द्वारा कार्यखंड की साइड में चपटी ऊर्ध्वाधर सतहें बनाई जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अप मिलिंग को हम लोग कन्वेंशनल मिलिंग भी कहते हैं या रूढ़ या पारंपरिक मिलिंग भी कहते हैं। जो अप मिलिंग रहता है उससे हम लोग रूढ़ या पारंपरिक मिलिंग यानी कि कन्वेंशनल मिलिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि अप मिलिंग में कार्यखंड की फीड जो रहती है वह कटर की घुमाव की दिशा के विरुद्ध रहती है, यानी कि विपरीत में रहती है। यहाँ पे ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अभी तो हम बताएं आपको, जो अप मिलिंग रहता है उसमें जो वर्कपीस की जो फीड रहती है वह कटर के घुमाव के विपरीत दिशा में रहता है, जबकि डाउन मिलिंग में जो वर्कपीस की फीड तथा कटर के घुमाव दोनों एक ही दिशा में होता है। जबकि अप मिलिंग में क्या होता है कि फीड और कटर का घुमाव दिशा दोनों एक दूसरे के विपरीत रहते हैं। अब है कि आर्बर कितने प्रकार के होते हैं, तो आर्बर दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका लॉन्ग आर्बर, दूसरा होता है आपका स्टब आर्बर। रफ मिलिंग का तात्पर्य कम समय में अधिक धातु को काटना है। रफ मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को रिमूव करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल को अगर हम लोग रिमूव कर रहे हैं तो वह कहलाता है रफ मिलिंग। नेक्स्ट है कि मिलिंग मशीन समान डिजाइन के अनुसार निम्न प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं हम लोग देख लें। देखिए, एक होता है आपका पहला फिक्स बेड टाइप मिलिंग मशीन, सेकंड होता है प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन, थर्ड होता है आपका कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन, और है आपका सिंप्लेक्स टाइप मिलिंग मशीन चौथा होता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, चार चीज़। एक होता है आपका फिक्स बेड टाइप मिलिंग मशीन, प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन, कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन, फोर पढ़े हैं सिंप्लेक्स टाइप मिलिंग मशीन। ये चार होते हैं। अब है कि मिलिंग मशीन पर जाब को क्लैंप करने के लिए विभिन्न साधनों यानी कि डिवाइस के नाम जो हैं वो है आगे। देखिए, ये सब हैं क्लैंपिंग डिवाइस हैं, जैसे आपका टी बोल्ट हो गया, क्लैंप हो गया, स्टैंड ब्लॉक हो गया, सीम हो गया, एंगल प्लेट हो गया, वी ब्लॉक, वाइस और विशेष फिक्चर यानी कि स्पेशल फिक्चर। मिलिंग मशीन का मुख्य सपोर्टिंग फ्रेम कॉलम होता है। दो फ्लूट वाले एंड मिल कटर को स्लॉट ड्रिल भी कहते हैं। जो दो फ्लूट वाले एंड मिल कटर होते हैं उसे हम लोग स्लॉट ड्रिल भी कहते हैं। प्लेन मिलिंग कटर आकार में बेलनाकार होते हैं और दांते उसकी परिध पर कटे होते हैं। तो प्लेन मिलिंग कटर आकार में बेलनाकार होते हैं और दांते उसकी परिध पर कटे होते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक मिलिंग मशीन में आर्बर को हम लोग आर्बर सपोर्ट से सहारा देते हैं। जो मिलिंग मशीन में आर्बर जो रहता है उस आर्बर को हम लोग आर्बर सपोर्ट से सहारा देते हैं। नेक्स्ट है आपका, जो मिलिंग कटर होता है वह बहुमुखी यानी कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। मिलिंग कटर पूछता है कि कौन सा कटिंग टूल है। ऑप्शन मिलेगा आपको कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल
ए और बी दोनों, फिर इनमें से रहेगा कोई नहीं, तो उसमें आपको देना रहेगा आंसर। जो मिलिंग कटर होता है वह आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। नेक्स्ट है, सिलेंड्रिकल तथा फार्म कटर को कम कटिंग स्पीड पर चलाया जाता है। जो सिलेंड्रिकल तथा फार्म कटर होता है उसे हम लोग लो कटिंग स्पीड पर चलाते हैं। नेक्स्ट है कि जो फिनिश मिलिंग में हम लोग कटिंग स्पीड अधिक रखते हैं और फीड कम रखते हैं। अगर हम लोग फिनिश मिलिंग यूज कर रहे हैं, फिनिश मिलिंग में क्या करते हैं कि जो स्पीड रहती है वह हाई रखते हैं और जो फीड रहती है वह आपका कम रहता है। नेक्स्ट है कि मिलिंग मशीन पर प्रयोग होने वाले अटैचमेंट निम्न प्रकार के हैं। कौन से हैं देख लीजिए यहाँ पे। मिलिंग मशीन पर प्रयोग होने वाले जो अटैचमेंट हैं वह है आपका, पहला आपका वर्टिकल मिलिंग अटैचमेंट, दूसरा आपका स्लाइडिंग हेड अटैचमेंट, तीसरा है आपका इंडक्शन हेड अटैचमेंट, चौथा है आपका यूनिवर्सल स्पाइरल अटैचमेंट, पांचवा आपका रैक मिलिंग अटैचमेंट। ये पांच होता है आपका मिलिंग मशीन पर प्रयोग होने वाले अटैचमेंट। जाप को अधिक टाइट करने से बॉक्स नट टूट सकता है। जो बॉक्स नट रहता है अगर उसे हम लोग अधिक टाइट कर दें तो वह टूट सकता है। आर्बर कार्बन स्टील या एला स्टील के द्वारा हार्ड टेम्पर व ग्राइंड करके बनाया जाता है। जो आर्बर बनाया जाता है वह कार्बन स्टील तथा एला स्टील का रहता है, जो हार्ड टेम्पर और ग्राइंड करके बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि आर्बर का प्रयोग हम लोग मिलिंग कटर को पकड़ने के लिए करते हैं। आर्बर जो रहता है उसको हम लोग मिलिंग कटर को पकड़ने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है कि आर्बर सीधा यानी कि पैरेलल तथा पीछे का भाग टेपर होता है। आर्बर सीधा तथा पीछे का भाग यानी कि पीछे का जो भाग रहता है वह टेपर होता है। आर्बर एक लंबी कीवे कटी होती है। आर्बर पर एक जो लंबा सा कीवे कटा होता है। आर्बर पर कटर को पकड़ने के लिए स्पेसिंग कॉलर यानी का यूज किया जाता है। यह कॉलर हॉलो रिंग की शेप में होती है, याद रखिएगा। फेस मिलिंग कटर की जो बॉडी रहती है यह मीडियम कार्बन स्टील की बनाई जाती है। जो फेस मिलिंग कटर की बॉडी रहती है वह मीडियम कार्बन स्टील का बनाया जाता है। मिलिंग कटर एंड मिल कटर का उपयोग हम लोग हल्के मिलिंग कार्यों, कीवे तथा अनियमित आकृतियों के जाप जैसे कैम प्रोफाइल आदि काटने के लिए यूज किया जाता है। ये अक्सर पूछा जाता है कि कैम प्रोफाइल बनाने के लिए हम लोग किस मिलिंग कटर का यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एंड मिलिंग कटर। नेक्स्ट है आपका कि हाफ साइड मिलिंग कटर की पेरीफेरी यानी कि परिध पर तथा एक साइड में दांते होते हैं, इनका प्रयोग फेस मिलिंग के लिए किया जाता है। हाफ साइड मिलिंग कटर का उपयोग हम लोग फेस मिलिंग के लिए यूज करते हैं। वुड रफ कीवे कटर का उपयोग हम लोग शाफ्ट में वुड रफ कीवे काटने के लिए होता है। वुड रफ कीवे कटर का जो यूज रहता है वह शाफ्ट में वुड रफ की काटने के लिए होता है। नेक्स्ट है कि जाप को टाइट करते समय गलत स्पेनर के उपयोग से स्पिंडल का चौकोर सिरा गोल हो सकता है। अगर हम लोग जाप को टाइट करते समय अगर गलत स्पेनर यूज कर दें तो क्या होता है, स्पिंडल को जो चौकोर सिरा रहता है वह गोल होने लगता है। नेक्स्ट है कि छोटी लंबाई के आर्बर को स्टब आर्बर कहा जाता है। जो छोटी लंबाई का आर्बर होता है उसे हम लोग स्टब बोलते हैं, स्टब आर्बर। डाउन मिलिंग में की गई तल की फिनिशिंग अच्छी होती है। डाउन मिलिंग और अप मिलिंग जो रहता है पूछता है कि इन दोनों में से किसकी फिनिशिंग अच्छी होती है, तो आप वहाँ पे टिक करके आएंगे डाउन मिलिंग द्वारा जो तल की फिनिशिंग रहती है यानी कि सरफेस की फिनिशिंग अच्छी रहती है। नेक्स्ट है मिलिंग कटर एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। तो ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है कि जो मिलिंग कटर होता है वह मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। नेक्स्ट है कि सैंक कटर का एक भाग है जो कटर के मध्य में सीधा तथा टेपर राड की तरह होता है। इसका प्रयोग कटर को पकड़ने के लिए किया जाता है। लिप या कटिंग एज दांते के फेस और लैंड के मिलने से बनता है जिससे कटाई कार्य होता है।
नेक्स्ट है कि रैक मिलिंग अटैचमेंट का प्रयोग लंबे रैक काटने के लिए किया जाता है। जो रैक मिलिंग अटैचमेंट होता है उसका प्रयोग लंबे रैक काटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि जो काले चक का प्रयोग हम लोग सीधे एवं समांतर शंख वाले कटरों को पकड़ने के लिए करते हैं और ये स्प्रिंग स्टील के बने होते हैं। जो काले चक रहता है यह सीधा और समांतर शंख वाले कटर को पकड़ने के लिए किया जाता है और यह स्प्रिंग स्टील का बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि गियर बॉक्स में गियर ट्रेन तथा स्पिंडल की स्पीड को सेटिंग करने के लिए हम लोग कंट्रोलर यानी कि नियंत्रक का यूज करते हैं यानी कि। नेक्स्ट है कि यूनिवर्सल मिलिंग मशीन का जो टेबल आधार पर 45 डिग्री दाएं व 45 डिग्री बाएं घुमा सकते हैं। जो यूनिवर्सल मिलिंग मशीन रहता है उसके टेबल को हम लोग 40 डिग्री लेफ्ट साइड पे और 45 डिग्री बाएं राइट साइड भी घुमा सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन के टेबल को रैपिड फीड दे सकते हैं जबकि प्लेन मिलिंग मशीन को हम लोग रैपिड फीड नहीं दे सकते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि हम लोग रैपिड फीड किस में दे सकते हैं, तो वहाँ पे आपको टिक करके आना है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन में, जबकि प्लेन मिलिंग मशीन को हम लोग रैपिड फीड नहीं दे सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल मिलिंग मशीन पर मोटे कट नहीं ले सकते हैं। यूनिवर्सल मिलिंग मशीन रहता है उस पर हम लोग मोटा कट नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन को प्लेनो मिलिंग मशीन भी कहते हैं। प्लेनो की स्पेलिंग देख लीजिए, PLANO, प्लेनो मिलिंग मशीन भी कहते हैं प्लेनर मशीन को। नेक्स्ट है सिंप्लेक्स मिलिंग मशीन में केवल एक ही स्पिंडल हेड होता है जिसमें आर्बर लगाकर कटर को पकड़ा जाता है। नाम से ही पता है आपको कि सिंप्लेक्स मिलिंग मशीन है, तो सिंप्लेक्स है तो सिंपल है, मतलब एक ही स्पिंडल हेड होगा जिसको हम लोग आर्बर कटर को पकड़ते हैं। पेंटोग्राफ मिलिंग मशीन का उपयोग हम लोग अक्षरों या अन्य डिजाइन की नकल करने के लिए करते हैं। कभी कभी ये भी आ जाए पेंटोग्राफ में कितने लिंक होते हैं, तो पेंटोग्राफ में 4 लिंक होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे पेंटो के नाम से मत कंफ्यूज होइएगा। पेंटोग्राफ में कभी कभी आता है कितने लिंक होते हैं, तो वहाँ पे आपको 4 टिक करके आना है। तो पेंटोग्राफ मिलिंग मशीन का उपयोग हम लोग अक्षरों या अन्य डिजाइनों को नकल करने के लिए यूज करते हैं। त्रिविमी पेंटोग्राफ का उपयोग हर प्रकार की आकृति या कंटूर की नकल बनाने के लिए करते हैं, यानी कि विषमतल बनाने के लिए यूज करते हैं। प्रोफाइलिंग मिलिंग मशीन का प्रयोग पूरे आकार की टेम्पलेट या प्रतिरूप जाप के ऊपर तैयार करने के लिए किया जाता है। जो प्रोफाइलिंग मिलिंग मशीन का प्रयोग जो रहता है वह हम लोग पूरे आकार की टेम्पलेट का प्रतिरूप यानी कि पैटर्न बनाने और जाप के ऊपर तैयार करने के लिए करते हैं। ट्रेसर कंट्रोलर मिलिंग मशीन का प्रयोग हम लोग मशीन डाई व मोल्ड में विशेष प्रकार के तलों के निर्माण के लिए करते हैं। नेक्स्ट है कि मिलिंग मशीन का जो नी ग्रे कास्ट आयरन को ढाल कर बनाया जाता है। जो मिलिंग मशीन का रहता है नी, उसे हम लोग ग्रे कास्ट आयरन को ढाल के बनाते हैं। नेक्स्ट है मिलिंग मशीन एडाप्टर का प्रयोग हम लोग टेपर शंख वाले कटर जैसे टी स्लॉट कटर, सेल एंड मिल कटर आदि को पकड़ने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है स्लॉटिंग अटैचमेंट को मिलिंग मशीन के स्पिंडल पर बांधकर प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि बोरिंग मशीन बोरिंग बार का प्रयोग आंतरिक बोर को इच्छित साइज में फिनिश करने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट है आंतरिक बोरिंग हेड औजार के द्वारा एक ही सेटिंग में बहुत सी प्रोसेस की जा सकते हैं, यानी कि संक्रियाएं की जा सकती हैं। यानी कि जो आंतरिक इंटरनल बोरिंग हेड रहता है उसके द्वारा हम लोग एक ही सेटिंग में बहुत सारे ऑपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि बड़े व्यास के इंड मिल को हम लोग सैंड मिल कटर कहते हैं। जो बड़े व्यास का एंड मिल रहता है उसे हम लोग सेल एंड मिल कटर भी बोलते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी इस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे, तो लाइव रहेगा, आप लोग इसमें आना ना भूलिएगा। तो वीडियो आपको कर दीजिए शेयर, पसंद आया तो लाइक करते जाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।